आज मैं परिवार दिवस के उपलक्ष्य पर प्रत्येक परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरी प्रार्थना और शुभकामना आप लोगों तक पहुंचे। आज माता कलीसिया पवित्र परिवार का पर्व मना रही है। इस दिन के चिंतन के लिए मैं परिवार का शाब्दिक अर्थ क्या है यह जानना चाहता था। इसलिए मैंने खोला वाचस्पत्यम कोश, जिसमें परिवार का अर्थ दिया गया है। कहता है परिता वास्यति इति परिवार। कहने का अर्थ है निकटतम संबंधियों से घिरा हुआ संस्था को परिवार कहते हैं। एक बात बहुत स्पष्ट है कि पिता ईश्वर ने विवाह संस्कार के स्थापना के साथ परिवार की सृष्टि की है और हर परिवार पवित्रता के लिए बुलाई गई है। यही प्रथम लक्ष्य है। आज जब मैं परिवार का मनन चिंतन करता था तो एक बात याद आई। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 2 से आगे कहता है, जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है वह अपने माता पिता का आदर करता है। जो अपने माता पिता का आदर करता है वह ईश्वर पर श्रद्धा रखता है। एक की कमी दूसरा को असंतुलित कर देता है। यह कहना व्यर्थ होगा कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पति, बच्चों को मैं आदर नहीं दिखाता हूं, तो ईश्वर के प्रति का श्रद्धा ये आधा अधूरा है। आइए हम जरा जाने, ईश्वर ने सबसे पहले आदम और हेवा के परिवार की स्थापना की। आदम बारी में इनकी संपूर्ण व्यवस्था की गई। इनके लिए कोई चिंता नहीं रहा, ना खाने का ना पीने का। दुख और तकलीफ से दूर स्वर्ग का कोना था। लेकिन हेवा ने शैतान के परपंच में फंसकर ईश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया। फलतः वह सुख, वह सुविधा टूट गया और ईश्वर के श्राप का भागी बन गया। एक बात याद रखें, जब हमारे जीवन में, परिवार में सब सुख सुविधा होती है तो हम आराम तलबी हो जाते हैं। अपने स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं दिखता है। अपने अहंकार हमें खाए जाती है, जिस वजह से हम ईश्वर को भूलते हैं, उनकी आज्ञाओं को हम दरकिनार करते हैं और हम, हमारे पूर्वज अब्राहम से लेकर पीछे तक वही गति हुई। इसलिए जिस प्रकार आदम और हेवा ने पाप किया, हम भी पाप में गिर जाते हैं। हम भी ईश्वर के आज्ञा को दरकिनार करते हैं। दूसरा परिवार हमारे मन में आएगा, वह है जखारियस और इलिजाबेथ का परिवार। जखारियस याजक कुल से है, सब कुछ जानता है, ईश्वर की आज्ञाओं को जानता है, मानता है, पालन करता है। लेकिन जब इलिजाबेथ बुढ़ापा में गर्भ धारण की तो ईश्वर की योजना को विश्वास नहीं कर सका। वजह, उसके मुंह ही बंद हो गए, वह गूंगा बन गया। प्रियजन, हम में से बहुत लोग भी परिवार बसाए हैं,
आदम की तरह आज्ञा भंग करते हैं, जखारियस की तरह हम भी विश्वास में डगमगाते हैं। हमारा विश्वास धपधपाती मोमबत्ती की तरह, दिया की तरह होती है, कभी हाँ तो कभी नहीं, कभी विश्वास करते हैं, कभी विश्वास नहीं करते हैं। तीसरा परिवार मेरे मनस पटल में आता है, वह है काना नगर का परिवार, जहां विवाह भोज है। यीशु ख्रीस्त और उसकी मां मरियम को आमंत्रित किया गया है। इस परिवार में सब कुछ है, सुंदर व्यवस्था है, शादी के रस्म पूरा करने वाले हैं, लेकिन खास चीज घट जाती है, वह दाखरस, अंगूर का रस घट गया। इसी में सम्मान है, अंगूरी में ही आदर है, प्रेम है, लोगों का अवभगत है। लेकिन खास चीज घट जाने से इन सारी चीजों की कमी होने लगेगी। माता मरियम झांकती है, देखती है, समझती है और अपने बेटे को आग्रह करती है कि इस घर में अंगूरी रस घट गया। मेरे प्रियजन, ये तीसरा परिवार की तरह हमारा परिवार भी है। हम लोग भी बहुत बार हमारा सब कुछ है, हर चीज की व्यवस्था है, सुख और सुविधा से हम लदे हुए हैं, लेकिन खास चीज हमारे हृदय से भी शांति गायब है, अमन और चैन गायब है, पारिवारिक प्रेम, दया, क्षमा, ये सब को हम नहीं पाते, खाली घड़ा हो जाता है। और वजह से हमारे परिवार का सम्मान, हमारे परिवार का आदर, हमारे परिवार का प्रेम, दया, सहानुभूति, सहिष्णुता, ये धीरे धीरे घटने लगती है। जब आज हम पवित्र परिवार पर मनन चिंतन कर रहे हैं, एक बात बहुत स्पष्ट है कि पवित्र परिवार में माता मरियम, जोसेफ और नन्हा शिशु है। एक बात जरा पीछे जाएं, माता मरियम और जोसेफ का विवाह मंगनी के बाद बहुत सहज ढंग से नहीं, मंगनी हो गई, लेकिन अनिश्चितता से जीवन घिर गया, आशंका से घिर गया। क्या होगा किसी को पता नहीं है। क्यों? क्योंकि गैब्रिएल दूत ने माता मरियम को संदेश दिया और उसके साथ ही मां ने गर्भ धारण किया। उसके बाद मरियम जानती कि यहूदी समाज में उसे पथरवाह किया जाएगा, उनके माता पिता घर से निकालेंगे। उधर चुपके से सन जोसेफ माता मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह धार्मिक था, इसलिए उसके चुपके से त्यागने की सोच रहा है। देखिए, जीवन उतार और चढ़ाव से भर गया, जीवन खट्टा और मीठा अनुभव से भर गया। लेकिन जैसे ही माता मरियम ने स्वर्गदूत की बातों को समझा और कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, उसके बाद कभी पीछे नहीं लौटा। चाहे उसे पथरवाह हो, चाहे घर से निकाल दे, चाहे जोसेफ छोड़ दे, ईश्वर की आज्ञा को उसने हाँ कह दिया। और के साथ उसके जीवन में ऐसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा। नन्हे शिशु यीशु को जन्म देने के लिए राजाओं का राजा स्वर्गदूत ने कहा था वे महान होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा घर नहीं है, सोने के लिए कोई एक छोटा कमरा नहीं है, खटिया नहीं है, पटिया नहीं है, और है तो कहां, गौशाले के एक छोटा सा चरनी में जन्म लिया। माता मरियम की गति क्या थी होगी, समझने लायक है।
जैसे जन्म होने के बाद स्वर्गदूतों ने बताया कि तुम्हारे लिए एक बालक का जन्म हुआ है, और ज्योतिषी आ रहे हैं। और उसी समय राजा को पता चला और वो भी खोजने लगा कि मुझसे बड़ा राजा कौन है। और इसके के बाद बच्चों को उसने कत्लेआम किया नन्हे शिशु को बचाने के लिए। जैसे स्वर्गदूतों ने कहा, जोसेफ मरियम चल पड़े मिस्र के उस देश में जहां सब कोई अनजान है। नन्हे बालक को वहां पालन पोषण किया, और राजा के मरने के बाद वे दोबारा आए अपने देश और बसे। लेकिन देखिए, दुख का पहाड़ टूटता ही रहा। जोसेफ का निधन हो गया, माता मरियम एकदम अकेली हो गई, विधवा हो गई। 30 साल के बाद यीशु ख्रीस्त अपने मिशन में निकले। जैसे उन्होंने सुसमाचार का प्रचार करने लगा, लोगों का विरोध और विद्रोह होने लगा। अपने बेटे का विरोध और विद्रोह देख जानकर मां टूटती रही होगी, और अंत में यीशु ख्रीस्त को क्रूस के रास्ते पर चलते हुए माता मरियम ने देखा, और अंत में क्रूस के ऊपर यीशु ख्रीस्त ने अपनी मां को जॉन के हाथों में सौंप दिया, और एक तारा जीवन का वो भी लुप्त हो गया, फिर जी उठा और अपनी मां को भी स्वर्ग उठा लिया। मेरे प्रियजन, संत जोसेफ और माता मरियम और यीशु के इस परिवार में देखें तो विश्वास दृढ़ है, आज्ञा पालन, एक एक कतरा भी पूरा किया जा रहा है। विश्वास के कारण, आज्ञा पालन के कारण दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उनके जीवन में अशांति नदी की तरह बह रही है, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। और आज हम प्रत्येक जन को नमूना दिखाया कि हमारे परिवार में भी दुख है, तकलीफ है, विपत्ति है, परेशानी है, चुनौतियां हैं, लेकिन हम ईश्वर पर विश्वास रखें, चुनौतियों को स्वीकार करें और कहें हम पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं। परिवार ईश्वर की योजना के अनुसार आगे बढ़ता है। यह फर्ज हम प्रत्येक जन को निभाना पड़ेगा। आइए परिवार का हम मनन चिंतन करें। आपका परिवार, मेरा परिवार क्या आदम हेवा की तरह है, या जखारियस और इलिजाबेथ की तरह है, या काना के विवाह भोज में निमंत्रित उस परिवार की तरह है, या माता मरियम, जोसेफ और यीशु के परिवार की तरह है। ये चौथा परिवार परिपूर्ण है, उनमें किसी प्रकार का अविश्वास नहीं है, किसी प्रकार का अवज्ञा नहीं है, किसी प्रकार की कमी ईश्वरीय कृपा की नहीं दिखाई देती है। आइए ईश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे परिवार को और जो सुन रहे हैं इनके परिवार को असीम कृपा से भर दे, जिसे वे सुंदर परिवार बना सकें। आमीन।